7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। एक लाइन सेगमेंट है। फर्स्ट फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ये फिगर लाइन सेगमेंट है, ए बी मान लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या? ए का पॉइंट है 4, -1 और बी का पॉइंट है -2, -3, ठीक है ना। तो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको x1, y1 और इनको x2, y2 फर्स्टली तो हम ऐसे कंसीडर कर लिए। फिर ये जो लाइन सेगमेंट है इसका क्या हो रहा है? पॉइंट्स हैं जो कि ट्राई सेक्शन हो रहा है। इनका ट्राई सेक्शन हो रहा है, पॉइंट्स है। तो एक मान लो यहाँ पे और यहाँ पे, ये P और Q दो पॉइंट है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, AP, PQ और QB, ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इनके ये जो पॉइंट्स हैं P और Q, इनका हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखो जब ट्राई सेक्शन होता है तो इनके बीच का ये क्या, जैसे एक लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया तो ये क्या हो गया? 1, 1, 1। इनके बीच का डिस्टेंस हम यूनिट मान देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्या कह रहा है, ये लाइन सेगमेंट जो थी उसका ट्राई सेक्शन किया गया है। ट्राई सेक्शन मतलब उस लाइन सेक्शन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये इस तरह हमने कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें P और Q का क्या करना है? कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ पे जब P का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो अभी हम Q को क्या करते रहे? छोड़ दे रहे हैं। दिमाग से ही निकाल दें कि Q है यहाँ पे, और इसको अगर हम 2 पार्ट में लेकर चले तो लाइन AB, अगर ये P को हम मिड पॉइंट मान के चलते हैं तो AP और PB 2 रेशियो में ये जा रहा है ना। तो लिखिए स्टेटमेंट, लेट P and Q be the points of trisection of AB। ये जो पॉइंट्स हैं P और Q, ये क्या है? AB को ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद तो यहाँ से जब ये ट्राई सेक्शन हो रहा है AB का, तो AP बराबर क्या हो जाएगा? PQ इज इक्वल टू क्या हो गया? ये QB। ध्यान से देखो, जो ये AB है इसमें हमें क्या करना था? ट्राई सेक्शन करना था। जब ट्राई सेक्शन करने के लिए कौन कौन से पॉइंट हमने लिए? P और Q। जब P और Q यहाँ पे पॉइंट्स आ गए ट्राई सेक्शन के, तो ये इनके बीच का ये यूनिट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 1, 1 यूनिट है। तो हम कह सकते हैं क्या? AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। अब उसके बाद देयरफॉर अब इनके यहाँ पे हमें इनका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ये भी XY मान लेते हैं, ये भी XY है, ठीक है ना। इनके क्या करने हैं? कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो देयरफॉर AB डिवाइड्स 1 मिनट, देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर हम P को मिड पॉइंट ऑफ AB कंसीडर कर लेते हैं तो A का पॉइंट x1, y1 कंसीडर रहेगा और ये पॉइंट हमारा x2, y2। तो अगर P को हम पॉइंट कंसीडर कर लें और Q को हम भूल जा रहे हैं, तो देखिए अब रेशियो में m1, m2 की वैल्यू चाहिए होगी ना। तो ये AP ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, AP और PB। तो AP m1 ये हुआ इनके बीच का डिस्टेंस, ये हो गया क्या? 1। और m2 की जो डिस्टेंस है ये 1 + 1, ये क्या हो जाएगा हमारा? 2। तो लिखेंगे क्या? P, एक मिनट, इसको हम कैसे लिखें? P डिवाइड्स AB इंटरनली इन रेशियो क्या? 1:2। अगर हम Q को क्या कर रहे हैं? छोड़ दे रहे हैं, तो P क्या कर रहा है? ये जो लाइन AP है इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। देखो ये AP के बीच 1 हो गया और PB के बीच ये क्या हो गया? 2 हो गई डिस्टेंस। तो M1 का वर्क क्या करेगा? ये हमारा M1 है हमारा 1, ये M1 और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो हम निकालते हैं PXY बाइसेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। PXY बाइसेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा?
m1x2 प्लस m2x1, फिर अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो जब p डिवाइड कर रहा है इंटरनली ab को किस रेशियो में 1:2 में, तो m1 की वैल्यू क्या हो गई 1 और m2 की वैल्यू क्या है 2 और x1 और y1 x2 y2 यहाँ पे है हमारे पास। अब हम वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, m1 की वैल्यू है हमारी 1 और x2 हमारा क्या है -2, 1 इंटू में -2 प्लस m2 कितना है हमारा 2 और x1 कितना है 4 अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 2 कॉमा m1 y2 कर रहे हैं। तो m1 क्या है हमारा 1 और y2 है -3 प्लस m2 है 2 और y1 कितना है हमारा -1 अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ये हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होगा -2 प्लस 8 अपॉन में 3 हो गया, ठीक। फिर कॉमा -3 -2 ये दोनों हो गए ना -3 -2। देखो m1 की वैल्यू हमने क्या रखी 1, y2 हमारा क्या है -3 रख दिया प्लस m2 हमारा क्या है 2 और y1 कितना है -1 ये रख दिया अपॉन में m1 प्लस m2। -3 -2 अपॉन में क्या हो गया ये 3, तो ये क्या हो गया 6/3 कॉमा -5 अपॉन में 3 ये कैंसिल हो गया 2, तो ये मिला क्या हमें 2 -5/3। तो ये हमारा पॉइंट pxy की वैल्यू है, ठीक है। पॉइंट pxy कितना हो गया 2 -5/3। ये पॉइंट p का कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पे ये मिल गया। अब हमें किसका निकालना है कोऑर्डिनेट, पॉइंट q, इसका कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया है। क्या मिला है हमको 2 -5/3, ये इसका कोऑर्डिनेट मिल गया है। अब हमें q निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो q डिवाइड्स ab, q डिवाइड्स ab इंटरनली इन रेशियो। अब देखो किस रेशियो में क्यू ए बी को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे पी को हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो क्यू ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1। देखो क्योंकि ए क्यू के बीच की कितना रेशियो है 1 + 1 2 और क्यू बी में क्या होगा 1, तो किस में डिवाइड कर रहा है क्यू 2:1। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे 2:1। अब 2 m1 का वर्क करेगा और m2 का वर्क क्या करेगा 1 करेगा। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 की वैल्यू एज इट इज सेम है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे qxy = क्या होगा फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में क्या m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। अब m1 हमारे पास कितना है 2, x2 की वैल्यू है -3, सॉरी x2 की वैल्यू क्या है -2 और ये प्लस m2 है 1 और x1 की वैल्यू कितनी है 4। ये अपॉन में क्या हो जाएगा 2 + 1 m1 और m2 की वैल्यू रख दिया। फिर m1 y2 है, m1 2 y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 y1 m2 की वैल्यू 1 y1 की वैल्यू है -1 अपॉन में m1 प्लस m2 2 + 1 ये रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे 2 × -2 -4 + 4 हो गया अपॉन में क्या हो जाएगा ये 3 कॉमा -6 -1 अपॉन में 3, ठीक। तो ये क्या मिला ये -4 + 4 0.3 0 कॉमा -7/3। तो qxy की वैल्यू हमारी क्या मिली qxy हमको मिल गया क्या 0, -7/3। तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0, -7/3। तो हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो 2 पॉइंट थे जो कि लाइन सेगमेंट AB था, ध्यान से देखना लाइन सेगमेंट क्या था AB था, हमने मान लिया था क्योंकि जो लाइन सेगमेंट था उसके दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए थे। तो AB लाइन सेगमेंट मान लिया, तो AB एक कोऑर्डिनेट ये 4, -1 है और नेक्स्ट क्या था -2, -3। और कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट AB है इसको पॉइंट्स हैं जो कि ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। तो P और Q हमने कंसीडर कर लिया कि 2 पॉइंट्स हैं जो इसको ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं।
तो देखो P का हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया 2, -5.3 और Q का कोऑर्डिनेट निकाल लिया 0, -7/3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।